जय हिंद बच्चों। कक्षा 12 सोशोलॉजी समाजशास्त्र में लेसन 2 में आज हम लोग एक बड़ी अच्छी हेडिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चन इस पे बना हुआ है। देखिए, ये हेडिंग का नाम है साक्षरता। साक्षरता कहते किसे हैं, इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं। पुनः मैं उसको एक बार रिपीट करना चाहूँगा। साक्षरता वह है जिसको कि लोग पढ़ भी सके। देखिए, यदि कोई व्यक्ति पढ़ना जानता है तो जनगणना की दृष्टि से वह साक्षर नहीं हुआ। यदि वो पढ़ने के साथ साथ लिखना भी जानता है तब वो उसको साक्षर कहा जाता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। भारत में 1901 ईस्वी में 5.35% व्यक्ति ही साक्षर थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी जनसंख्या थी 1901 में, इसके पहले डिस्कशन हम लोगों ने कर लिए हैं कि 1901 में कितनी जनसंख्या थी, 23.6 करोड़। तो 23.6 करोड़ में 5.35% ही व्यक्ति साक्षर थे। अब देखिए, मतलब अगर इसको निकालना हो तो 23 करोड़ का 3.35% कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। अब देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि 1901 के बाद 1951 ईस्वी में यह प्रतिशत 16.67। इसका मतलब जो साक्षरता का प्रतिशत रहा वो बढ़ा था 1981 में। ठीक, यानी देखिए, एक के बाद 51 यानी 50 साल के बाद, ठीक, 16.67 हुआ। इसके बाद 1981 में तो 51, 10, 61, 10, 71 यानी 30 वर्ष के बाद यह बढ़कर कितना हो गया, 36.17 हो गया। जबकि 1991 में यानी इसके 10 साल के बाद यह बढ़कर 52.11 यानी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है साक्षरता का प्रतिशत। 2001 ईस्वी में 65.38% तथा 2011, मैं आप लोगों को पुनः बताना चाहूँगा कि जो जनगणना हुई थी 2011 में ही हुई थी, ईस्वी में 74.04% हो गया। इससे यह प्रकट होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात साक्षरता दर में तीव्र गति से वृद्धि हुई। भाई 1901 में तो ऑलरेडी हम लोग परतंत्र थे, यानी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। जो हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में हुआ। तो 1951 में साक्षरता का रेट तुरंत बढ़ा। आप लोग देखिए, 5.35 से तुरंत 16.67 हुआ और लगातार साक्षरता के उसमें वृद्धि होती चली गई। और देखिए 2011 में जो इसकी जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग जो साक्षरता का रेट था वो 65.46% हो गया। सॉरी, ये स्त्रियों की बात कर रहा है। हम लोग पुनः थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। 1951 देखिए, ये कह रहा है 2001 के बाद 2011 ईस्वी की मैंने बात किया तो 74.04, ठीक, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ गए थे, प्रतिशत हो गया। इससे यह प्रकट होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात साक्षरता दर में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, परंतु फिर भी देश में लगभग 1/4 से अधिक लोग अभी भी अशिक्षित हैं। 1/4 माने 100 का, यानी 100 में 25 से ज्यादा लोग। साक्षरता की प्रगति अधिक उल्लेखनीय हुई है। 1901 ईस्वी में कुल 0.60% स्त्रियां साक्षर थीं। 1951 में 7.93 हुई। 1981 में 24.88। ये बेटा आप समझ लीजिए स्त्रियों के बारे में बात हो रही है। उसके बाद में 1951 में 39.42, 2001 में 54.16, जो इसके पहले पढ़े थे हम लोग, पूरी साक्षरता थी, स्त्री पुरुष दोनों थे।
2011 में 65.46 हो गई। ठीक, 65.46, और 2011 में 74.4 था टोटल। ठीक, प्रतिशत स्त्रियां साक्षर थी, परंतु साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि स्त्रियों का 1/3 भाग अब भी अशिक्षित है। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए साक्षरता वृद्धि को जानना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, साक्षरता दर की दृष्टि से महिलाओं के पुरुषों से पिछड़ना उनकी अनेक समस्याओं के लिए भी उत्तरदायी है। ऐसा माना जाता है कि कम शिक्षित होने के कारण उन्हें रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होते हैं। वे अपेक्षाकृत घरेलू कार्यों में ही संलग्न रहती हैं। उनका दृष्टिकोण भी भाग्यवदिता पर विश्वास के कारण पुरुषों की तुलना में कम व्यापक होता है। परिवर्तन की दृष्टि से भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम प्रभावित होती हैं। यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यदि हम महिलाओं की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देंगे तो वे निश्चित रूप से देश के विकास में अपना योगदान दे पाएंगी। कोई भी देश महिलाओं के पिछड़ेपन की स्थिति में उनके देश के विकास के प्रति योगदान से वंचित ही रहता है। यानी अगर हम अपने देश का विकास करना चाहता है, कोई भी देश हो, तो उसमें महिलाओं का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आप लोग जो लिखेंगे अपनी कॉपी में साक्षरता हेडिंग डाल के यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक बस, बाकी ये जो नीचे समझाए हैं उसको आपको नहीं लिखने हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।